हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित पाल, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बेहद बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गया हूं आज की क्लास में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वह है हस्तमैथुन या मास्टरबेशन। सही होता है या गलत होता है? बहुत सारे ऐसे नवयुवक हैं जो अपने आप को जो है वहां पे मास्टरबेशन पे अलग अलग जो है मिथ्या अलग अलग चीजें देते रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इस वर्ड को सुन करके यहाँ पे वीडियो को स्किप कर देंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं इसको सुन करके वर्ड को न जाने कितने तमाम प्रकार की वो गलत बातें करते हैं कि ये वर्ड कहां से आ गया। अरे भाई, आप इतने पढ़े लिखे हो, जागरूक नहीं हो तो पढ़ लिख लो, इसके बारे में जान जाओ कि ये मास्टरबेशन होता क्या है। आप जिसको कहते हो कि ये चीजें गलत है, बल्कि सही है, और सही कितना है कितना गलत है, आज हम इसी की चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे इससे कैसे छुटकारा पाते हैं, मास्टरबेशन होता क्या है, कितना सही होता है, कितना गलत होता है, क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पे, और इससे जो है यहाँ पे मिथ्या क्या क्या चीजें हैं, वो सब चीजें आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस दोस्तों, आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे शेयर कर देना है। दोस्तों, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे हस्तमैथुन, जिसे मास्टरबेशन इंग्लिश में कहते हैं, और ये सही होता है या गलत होता है। सबसे पहले हम इस चीज को जानेंगे कि यहाँ पे मास्टरबेशन जो होता है, जिसे हस्तमैथुन कहते हैं, ये होता क्या है। मैं आपको बता दूं सबसे सरल शब्द में, सबसे सरल भाषा में, हस्तमैथुन जो होता है, हस्त में यहाँ पे लगा है मतलब हाथ से किया हुआ मैथुन। मैथुन का मतलब होता है कपुलेशन। जब मेल और फीमेल एक दूसरे के बीच में शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उनके वहां पे जो जेनाइटल ऑर्गन होती है, जिसे वहां पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं, उन दोनों के बीच में जो है वहां पे कपुलेशन होता है, जिसे बोलते हैं हिंदी में मैथुन बोलते हैं ना। अब इसके बाद वहां पे ये जो है यहाँ पे हस्तमैथुन का मतलब होता है जो हाथ से अपने आप से अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो उनका वहां पे प्रजनन तंत्र है, जिसे कहते हैं प्रजनन अंग कहते हैं, वो प्रजनन अंग को वहां पे उसे टच करना या उसे सहलाना ही जो है यहाँ पे हस्तमैथुन कहते हैं। अब ये चीजें जो है मेल और फीमेल दोनों में चीजें होती हैं, यानी दोनों यहाँ पे हस्तमैथुन करते हैं। ठीक है, आज की इस क्लास में हम जानेंगे जो यहाँ पे मेल करते हैं हस्तमैथुन, ये कितना हद तक सही होता है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लड़कों के बारे में सुना होगा, युवक के बारे में सुना होगा, वो तो हस्तमैथुन करते हैं, इससे उनकी शरीर खराब हो गए, उनके बाल झड़ रहे हैं, उनके बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जो आपने सुना होगा, तमाम प्रकार की ये बातें। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको सारी वो चीजें बताएंगे, बस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। दोस्तों, यहां पे देखिएगा जो मास्टरबेशन होता है, मैथुन होता है, यहां पे हस्तमैथुन होता है। जैसे आपको मैंने बताया, जो कपुलेशन होता है, जो मैथुन होता है, यानी किसी मेल और फीमेल जब दो लोग मिलते हैं तो सेक्स करते हैं, उसे कहते हैं। ठीक है, जब वहां पे सेक्स करते दो लोगों के बीच में होता है, एक मेल होता है एक फीमेल होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, हस्तमैथुन में, इसमें किसी फीमेल यानी दूसरे इंसान की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है, सिर्फ एक ही इंसान होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दोनों में से कोई एक है, वह अपने ही हाथ से जो है वहां पे वो मैथुन क्रिया कर लेता है, जिससे क्या होता है, वहां पे उसे सुखमय प्रदान होता है, एक तरीके का उसे आनंद मिलता है। जब वो सेक्स करता है, सेक्स के दौरान जो उसे आनंद मिलता है, वो सेम फीलिंग, वो सेम जो है चीजें, वहां पे आनंद उसे मिलता है इस वक्त जब वो मास्टरबेशन करता है, यानी हस्तमैथुन करता है। क्लियर? इतना आपको समझ आया कि हस्तमैथुन होता क्या है। अब इसके बाद देखिएगा, हम इसके बारे में कुछ चीजें आपको हम बताते हैं, फिर आपको हम बताएंगे कितना सही है कितना गलत है। आप देखिएगा, यहाँ पे कुछ हम लाइनें पढ़ेंगे जो बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। आप यहाँ पे वीडियो में जाइएगा मत। यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, अच्छा होता है, और आपकी ज़रूरतों को जो है यहाँ पे पूरा करने का आसान सुरक्षित तरीका भी है। आपने ज़रूरतों को, अपने जो है आपकी जो ज़रूरतें होती हैं, उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करने का जो है सबसे आसान और सुरक्षित तरीका भी है। चाहे आपका साथी हो, चाहे आपका साथी हो या ना हो, मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जब उन्हें उनके साथी नहीं होते हैं, पार्टनर नहीं होते हैं, उस वक्त भी उनकी कुछ इच्छाएं होती है, जो इच्छाओं को वहाँ पे अपने साथी के साथ द्वारा जो है साथी के साथ में जो रह करके व्यक्त करना चाहिए, या उसे वो इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए, वो वहाँ पे क्या होता है, वो बिना किसी साथी के रहे भी अपनी इच्छा की पूर्ति यहाँ पे कोई भी युवा, वहाँ पे कोई भी बच्चा कर सकता है। ठीक है, अब इसके आगे है, और
अगर आप किसी रिश्ते में हैं और अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो भी आप अपना तनाव, स्ट्रेस दूर करने के लिए हस्तमैथुन कर सकते हैं। अगर आप जो है अकेले हैं और आप जो है वहाँ पे अकेले हैं, अगर बहुत ज़्यादा तनाव में है, तब भी आप जो है अपने तनाव को दूर करने के लिए यहाँ पे हस्तमैथुन कर सकते हैं। आप यह खुद महसूस करेंगे, आप यह खुद महसूस करेंगे कि हस्तमैथुन आपको कितना आराम देगा और आपका मूड भी खुशहाल करेगा। मतलब ये चीज़ें आप खुद फील करेंगे। जिस तरीके से आप सेक्स करते हैं, जिस तरीके से आप किसी के साथ में वहाँ पे शारीरिक संबंधता बनाते हैं, जब कोई मेल फीमेल के साथ में शारीरिक संबंधता बनाता है, जो उसे सुख मिलता है, जो उसे वहाँ पे एक तरीके से कह लें जो आनंद मिलता है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे बिना किसी फीमेल पार्टनर के रहते हुए भी यहाँ पे वो अपने आप को जो है यहाँ पे वो आनंद ले सकता है, यानी वो खुशी उसे महसूस हो सकती है जो वहाँ पे उसे मिलती थी। अब ध्यान दीजिएगा, आपको आगे हस्तमैथुन आपको कितना आराम देगा और आपका मूड भी खुशहाल करेगा वैज्ञानिक तरीके से। अब देखिएगा यहाँ पे वैज्ञानिक तरीके से आसान और सुरक्षित सेक्स का दूसरा प्रकार माना जाता है। वैज्ञानिक तरीके से जो है सेक्स का जो है दूसरा यहाँ पे ये प्रकार माना जाता है हस्तमैथुन को। ठीक है, इस बात को आप बिल्कुल समझिए कि यानी यहाँ पे वैज्ञानिक तरीके से इसे सही माना जाता है, ना कि इसे गलत माना जाता है। अब आप सभी के मन में होगा कि अभी तक तो बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में मैंने सुना था जो लगभग कहते थे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपको कहते थे कि जो है ये जो हस्तमैथुन करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, वो गलत है। लेकिन यहाँ पे वैज्ञानिक तरीके से इसे जो है सही साबित किया गया है, यानी सही से माना गया है। ठीक है, और इसके लिए जो है यहाँ पे दूसरा ये सेक्स का क्या है प्रकार है, और इसलिए जो है तमाम प्रकार के भ्रांतियों से दूर रहें। जो इस प्रकार की तमाम भ्रांति होती है, जो लोग कहते हैं तरह तरह की बातें, ऐसे होता है वैसे होता है, ये मास्टरबेशन नहीं करना चाहिए, ये जरूरी होता है क्या, यहाँ पे ये क्या चीजें होती हैं। बहुत सारे लोगों को अलग अलग से यहाँ पे आप कमेंट देखते होंगे, वहाँ पे टिप्पणी करते हैं, अलग अलग से अपना राय देते हैं। ये सब चीजों, इन सब भ्रांतियों से आप बिल्कुल यहाँ पे दूर रहिए, यानी साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इसे सही माना गया है, ये गलत बिल्कुल नहीं है। आप जो है यहाँ पे मास्टरबेशन कर सकते हैं, हस्तमैथुन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो ये मास्टरबेशन है, जो इसे हस्तमैथुन कहते हैं, ये चीजें जो है आपको वैज्ञानिक तरीके से सही है, लेकिन ये क्या होता है कि आपको, जैसे आप हफ्ते में अगर 3 से 4 बार कोई भी युवा करता है, हफ्ते में 3 से 4 बार जो है अगर कोई युवा करता है, तो ये सबसे आसान, सबसे सरल और सबसे जो है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बेकार नहीं साबित होता है, बहुत ज़्यादा वो गलत नहीं है, वो सही है। लेकिन हफ्ते में अगर 3 से 4 बार से ज़्यादा अगर बार हस्तमैथुन करता है या वहाँ पे मास्टरबेशन करता है, तो फिर उसके लिए ये चीज़ें गलत हो सकती हैं। उसके लिए वहाँ पे ज़्यादा ये प्रभावशाली उसके शरीर पे, उसके और भी रोज़मर्रे की जो लाइफ है उसकी, जो है उसके जीवन पे प्रभाव गहरा डाल सकता है। लेकिन अगर 3 से 4 बार से ज़्यादा होता है, तो फिर अगर 3 से 4 बार होता है हफ्ते में, तो फिर वहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे मैं एक चीज और आपको बताता हूं, देखिएगा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पे जो हस्तमैथुन होता है, इससे एक तरीके से क्या होता है कि जो बहुत सारे लोग होते हैं जो कहीं उनकी सेक्स के प्रति या उनकी वहाँ पे किसी एक दूसरे फीमेल दूसरे जेंडर के प्रति वहाँ पे उनका कोई अट्रैक्शन नहीं रहता है, या आप कह लीजिए सेक्स के प्रति उनका कोई जो है वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं होता है, या अपने आप को बाल ब्रह्मचर्य या कुछ और तरीके से या अपनी रूटीन या अपने आप पे इतना कंट्रोल करते हैं कि वो अपने बॉडी को बिल्कुल जो है किसी ऐसे डायरेक्शन में या इस तरीके से इस साइड जो है बिल्कुल उन्हें अट्रैक्ट नहीं होने देते हैं, उनके अंदर बिल्कुल किसी सेक्स करने की इच्छा नहीं होती है। तो वहां पे ये बहुत ज़्यादा असरदार होता है, साबित होता है कि उनके अंदर भी एक तरीके का इंटरेस्ट जो है वहां पे जगाता है, जिससे कि आने वाले समय में वो अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर हो और उसके प्रति वहां पे वो इंटरेस्ट लें, और ताकि वहां पे आने वाले समय में उनको कोई प्रॉब्लम्स ना हो सेक्स से रिलेटेड। ताकि होता है नहीं, कभी आपको शादी के बाद, कभी मैरिज के बाद, कभी और सारी प्रॉब्लम्स होती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अभी उनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता है इन सेक्स में, उन्होंने सिर्फ वहां पे अपने काम से मतलब रखते हैं, अपने आप को अपने पढ़ाई में या अपने जॉब में, अपने किसी और चीज़ों में बहुत बिजी रखते हैं, जिससे उनसे इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो उनमें क्या होता है, एक प्रकार की वो इच्छा जो है जागृत करता है यहाँ पे ये हस्तमैथुन, जिससे क्या होता है उनके अंदर भी वो चीज़ें होनी चाहिए। देखिए, अगर कोई पुरुष है, इसमें शर्माने की कोई
कोई बात नहीं है भाई। आप अगर पुरुष हो तो आपके अंदर पुरुषत्व होना बेहद जरूरी है, नहीं तो फिर आपका आने वाले समय में आप किसी भी जनरेशन को वहां पे आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, यानी आपके होने वाले आने वाले समय में बच्चे नहीं होंगे, ये बात तो श्योर है। इस चीज को आपके अंदर पुरुषत्व जगाना बेहद जरूरी है, पुरुषत्व का रहना बेहद जरूरी है, इस चीज को आंकना बेहद जरूरी है आपको। और अपने बॉडी के जो ऑर्गन्स है उन्हें एक्टिव मोड में भी रखना बेहद जरूरी होता है। हाँ, अपने आप को काम में बिजी रखिए, वो एक अलग चीजें हो जाती हैं, लेकिन अगर ऐसे आपके बॉडी के ऑर्गन में कुछ कमी है, कुछ ऐसा चीज है, तो फिर उस चीज को आप यहां पे अच्छा कर सकते हो समय रहते ही, और जो शादी के बाद आपको वहां पे इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, लेकिन ज्यादा नहीं, बहुत कम। एक लिमिट होती है किसी चीज की, लिमिट से जब ज्यादा आप पार कर जाओगे तो वहां पे क्या होगा, आपके लिए नुकसानदेह ही होगा। इस तरीके से दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पे आप बिल्कुल जो है अगर लिमिट में करते हैं, जैसा मैंने बताया 3 से 4 दिन, वहां पे आपके लिए नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है। अगर उससे कहीं ज्यादा करते हैं तो फिर आपको किसी डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, और अभी मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे इससे आप छुटकारा भी पा सकते हो और क्या क्या भ्रांतियां हैं। दोस्तों अब देखिएगा, यहां पे मैंने आपको ये सारी चीजें बता दिया। सेक्स बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, एक तरीके से हमें स्ट्रेंथ, हमें बहुत मजबूत बनाता है, हमारे पुरुषत्व को जगाता भी है, और साथ में हमें किसी जनरेशन को पैदा करने की एक हमारी क्षमता भी है। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से किसी दूसरे हम बच्चे को वहां पे जो है जन्म देते हैं, क्योंकि अगर एक पिता अगर अपने किसी बच्चे को, यानी पिता तभी बन पाएगा जब उसके अंदर पुरुषत्व होगा। तो ये चीजें बेहद जरूरी है जो मैं आपको यहां पे बताया। आप देखिएगा, मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। आगे है यहां पे ये सब चीजें आपके अंदर क्लियर हो गया कि मतलब ये जो है साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से भी चीजें सही हैं, लेकिन अब आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, हस्तमैथुन से जुड़े कुछ बहुत सारे मिथ्या भी हैं। हस्तमैथुन से जुड़े बहुत सारे मिथ्या है। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि हस्तमैथुन करना गलत है। बहुत सारे ऐसे लोग बोल रहे होंगे कि ये तो टीचर ये सब क्या बता रहा है, ये सब टीचर यहाँ पे व्यूज के लिए ऐसा कार्य, कोई व्यूज के लिए नहीं, एक सही और एक सटीक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, जिसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां होती हैं जो अपने कम एज में या यंग एज में, जब उनका टीन एज होता है 16 से 17 साल 18 साल तक जो उनका एज होता है, उसमें बहुत ज्यादा अपने आप को अट्रैक्ट होते हैं सेक्स के लिए, जहां पे अगर उन्हें चीजें जानकारी नहीं रहती है तो फिर अपने आप को एक गलत दिशा में वहां पे मोड़ लेते हैं, जिससे कि उसका काफी प्रभाव पड़ता है। लेकिन उनको अगर सही जानकारी रहेगी तो शायद वहां पे अपने आप को बचा लेंगे। मेरा कहने का मतलब यही है, किसी को एक सही जानकारी देना, जो बहुत सारे लोग नहीं देते हैं। मैं एज ए बायोलॉजी का टीचर हूं तो इसलिए मैं इसे बताना जरूरी समझा। अब आप देखिएगा यहाँ पे दोस्तों कि हस्तमैथुन से जुड़े जो बहुत सारे मिथ्या हैं, हस्तमैथुन से जुड़े, मास्टरबेशन से जुड़े बहुत सारे मिथ्या हैं, वो क्या क्या है आपको मैं पहला इसमें बताता हूं। ना तो पतले, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत सारे लोग इसको करने से पतले हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं, उनकी बोन बहुत वीक हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी है ना, तो पतले होते हैं, पतले बिल्कुल नहीं होते हैं। ज़्यादा करेंगे तो फिर एक अलग कंडीशन है, तो वहाँ पे हो सकते हैं, लेकिन अगर एक लिमिट में है तो फिर वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ें है, ना तो प्रजनन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, ना ही जो है इनमें कोई प्रजनन क्षमता पे कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है। तीसरा है यहाँ पे, ना ही पेट दर्द होता है। बहुत सारे बोलते हैं उससे तबीयत खराब होती है, पेट दर्द होता है, गैस की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, इससे कुछ भी नहीं होता। ना तो पेट कोई दर्द होता है, कुछ भी नहीं होता। ना ही बाल झड़ते हैं, बाल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं बाल झड़ते हैं, लेकिन बाल भी यहाँ पे नहीं झड़ते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, ना ही अंधे और ना ही कोई बीमारी, ना ही कोई अंधा होता है, ना ही इससे कोई बीमारी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मास्टरबेशन या हस्तमैथुन करने से उनकी आंखें की जो रोशनी होती है कम हो जाती है, अंधे हो जाते हैं और सारी बीमारियां पैदा होती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें मिथ्या है। अब आगे हम आपको बताते हैं, ना ही कील मुहासे चेहरे पे। बहुत सारे लोगों का कहना है कि इसे करने से चेहरे पे कील मुहासे हो जाते हैं, चेहरा खराब हो जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी अपवाद है, यहाँ पे सब मिथ्या है। कील मुहासे टीनेज में होते हैं, एक बार लाइफ में सबके होते हैं, और एक समय के बाद फिर से वो खत्म हो जाते हैं। अब आपको मैं आगे की चीजें बताता हूं, ना ही गंजापन, ना ही कोई गंजापन होता है, इससे ना कोई जो है यहाँ पे गंजापन
परिवर्तन भी नहीं होता है। और आगे नेक्स्ट है, कल्पना करने में कोई बुराई नहीं है। मतलब किसी चीज की कल्पना करना, जैसे आप एक दिन भर में यही सोचते हो ना कि जैसे आप किसी चीज के बारे में, सेक्स के बारे में बार बार चीजें सोचते हो, कल्पना करते हो, बार बार सोचना चीजें, वो आपका तनाव है। उससे हस्तमैथुन करना बल्कि बेहद अच्छा होता है कि वहां पे मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं कि ये करना है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जो करते हैं लोग, उस चीज को मैं बता रहा हूं, कर सकते हैं आप। वहां पे पूरा दिन भर तनाव में रहने से अच्छा है कि आप वहां पे करते हैं, तो उससे आपको वहां पे तनाव मुक्त हो जाते हैं। लेकिन यहां पे इसके बारे में, किसी चीज के बारे में, सेक्स के बारे में कल्पना करना, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये आम चीज है, ये बिल्कुल साधारण चीजें है। हर कोई सेक्स के बारे में वहां पे अपने आप को स्टिमुलेट होता है, बहुत ज्यादा एक्साइट होता है और उसका भी मन करता है कि वहां पे सेक्स करने का। लेकिन वहां पे कभी उसके पार्टनर नहीं होते हैं, तो कभी नहीं होते हैं, तो उस वक्त वहां पे मास्टरबेशन करते हैं। जिसके होते हैं तो वहां पे वो उनके साथ में वहां पे सेक्स करते हैं। अब आपको मैंने यहां पे उससे जुड़ी सारी ये मिथ्या बता दी। लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऐसे जो है यहां पे हैबिट हो गई है, उनकी आदत पड़ गई है और उनका वहां पे ये छूट नहीं रहा है, ज्यादा मास्टरबेशन करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिससे उनके शरीर पे प्रभाव, उनकी दिनचर्या पे प्रभाव, वो अपने लाइफ को लेकर के कुछ आगे अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उनसे बचना है। इन हस्तमैथुन को कैसे अपने आप को इनसे छुड़ा सकते हो? अब देखिएगा, पहला है मेडिटेशन करें, यानी अपने आप को डेली मेडिटेशन करना बेहद जरूरी है, जिससे उनका वहां पे मेडिटेशन करेंगे तो उनका वहां पे माइंड जो होगा डाइवर्ट होगा मेडिटेशन की तरफ से, उनके अंदर एक अलग शक्ति आएगी, उसके प्रति वहां पे वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। दूसरी चीजें है, योग करें। योग करने से आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश रहेगा और निगेटिव चीजें आपके माइंड में नहीं आएंगी, एक अलग तरीके की आपकी शक्ति जनरेट होगी, जो एक पॉजिटिव वे में आपको एक अलग दिशा में लेके जाएगी। तीसरा है, आपको वॉक पर जाएं, यानी वॉक पर जाएंगे तो आपका बॉडी फिट रहेगा, सारी चीजें स्ट्रेस फ्री रहेंगे और भी ऐसी दिमाग में तमाम प्रकार की चीजें नहीं आएंगी। चौथा है, दोस्तों के साथ में समय बिताएं। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, जो भी समय आपके पास ज्यादा बचता है उस वक्त अपने समय को दोस्तों के साथ में बिताएं। फ्री देखिए बैठे रहेंगे तो आपको कहते नहीं है कि यहां पे फ्री बैठना, जैसे ना वहां पे क्या होता है कि दिमाग में तमाम प्रकार की वो चीजें आती हैं, गलत चीजें आती हैं, जिससे कि आपके लिए बहुत ज्यादा वो नुकसानदेह होता है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, यहां पे पांचवा है, अपने रुचि का काम करें, जैसे ड्राइंग, कुकिंग, डांस, ये सब रुचि वाला काम को, जिसमें ज्यादा आपका इंटरेस्ट है, आप वहां पे ज्यादा अच्छा कर पा रहे हो, उस चीज को ज्यादा करिए, जिससे आप अपना टाइम पूरा उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपके पास टाइम नहीं बचेगा, तो फिर मास्टरबेशन की तरफ आपका माइंड वहां डाइवर्ट नहीं होगा, इससे आपका वो चीजें छूटेंगी। अब आगे देखिएगा, छठा नंबर है, कभी फ्री ना रहें, हमेशा काम में बिजी रहें। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा, अगर ऐसा चीजें कंडीशन है आपके पास, तो ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप को बिजी रखें, अपने आप को बिल्कुल फ्री ना रखें। फ्री रखने से आपके दिमाग में वो निगेटिव चीजें आएंगी और वो चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा वहां पे उसकी तरफ बढ़ने में आगे जो है मदद करेंगी। इससे अपने आप को फ्री बिल्कुल मत रखिए। आगे है सातवां नंबर, हमेशा पॉजिटिव सोचे। हमेशा पॉजिटिव सोचने से आप एक पॉजिटिव गोल को पा सकते हैं, कैरियर है आपका वहां पे बना सकते हैं, किसी अलग फील्ड में जा रहे हैं, जहां पे आपको जाना है वहां पे उस फील्ड में जाएंगे। तो पॉजिटिव चीजें सोचने से पॉजिटिव चीजें होंगी अच्छा, और आपका ये निगेटिव जो चीजें हैं वो आपके दिमाग से धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। लेकिन आपको जो है इस तरीके से आप हस्तमैथुन को छुड़ा सकते हैं अपने हैबिट से, अपने डेली के रूटीन से। और अगर आपको मैंने यहाँ पे मिथ्या ने अब बताया, आपके दिमाग में मिथ्या था, तो ये सारे मिथ्या आज से खत्म होने चाहिए। और मास्टरबेशन होता क्या है, ये सही है या गलत है, इस चीज का मैं कंक्लूजन भी कर देता हूं, निष्कर्ष भी कर देता हूं। ये आपका मास्टरबेशन जो हस्तमैथुन है, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल गलत नहीं है। ज्यादा बहुत करना तो फिर शरीर के लिए एक प्रभावशाली यहाँ पे जो है एक अलग से जो है ये इसका एक प्रभाव है। और अगर यहाँ पे हम बात करें ये साइंटिफिक तरीके से लेकर के, या वैसे ही जो है यहाँ पे ये सही है। अब आपको इसमें सही गलत का दोनों का जो है यहाँ पे परिचय हो गया, इसके बारे में आपने जान भी लिया। अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये सही है या गलत है, हस्तमैथुन या मास्टरबेशन। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सही है साइंटिफिक तरीके से, जिसको बहुत सारे लोग नहीं जानते। जब नहीं जानते किसी चीज के बारे में तो वहां पे गलत से टिप्पणियां या बहुत सारी ऐसी मिथ्या जो है वहां पे वो समाज में फैलाते हैं। और जिस वर्ड को सुन करके आप हस्तमैथुन या मास्टरबेशन
रिजर्वेशन वर्ड को सुन करके बस शर्माना स्टार्ट कर देते हो या गलत समझना स्टार्ट करते हो, ये बिल्कुल गलत नहीं है। ये हमारे सभी लाइफ का एक पार्ट है, कह लें, जो एक समय में होता है और एक समय के बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आने वाले समय में और भी अलग अलग टॉपिक पे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। फिर से मिलेंगे आप सभी से एक नए वीडियो में। थैंक यू।